नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी चैलेंज पर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं में पंच पीरों के नाम से जाने जाने वाले 5 प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पंच पीरों में कौन कौन से लोक देवता शामिल है। तो पंच पीर में आते हैं पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। ये 5 लोक देवता पंच पीर में शामिल हैं। तो अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाबू जी की। तो इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में जोधपुर की फलौदी तहसील के कोलू गांव में। इनके पिता का नाम धांधल और माता का नाम कमलादे था। इनकी पत्नी का नाम सुप्यारदे था, जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित थे। जब इनके बहनोई जायल नरेश जिंदराव खींची ने देवल चारण की गायों को घेर लिया, तब गायों को छुड़ाने के लिए इन्होंने संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसीलिए इन्हें गौ रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्होंने अस्पृश्य समझे जाने वाले थोरी जाति के 7 भाइयों को न केवल शरण दी थी, बल्कि प्रधान सरदारों में उनको स्थान देकर उठने बैठने और खाने में भी अपने साथ रखा था। लोक देवता पाबू जी ऊंटों के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। यह मान्यता है कि ऊंट जब अस्वस्थ होता है तो उनकी मनौती मांगने पर स्वस्थ हो जाता है। कहा जाता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही है। ऊंटों की पालक जो रेबारी जाति होती है, जिन्हें रायका के नाम से भी जाना जाता है, पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। ऊंट के स्वस्थ होने पर भोपा भोपियों द्वारा पाबू जी की फड़ रावण हत्ता वाद्य के साथ गाई जाती है। पाबू जी से संबंधित गाथा गीत पाबू जी के पवाड़े माठ वाद्य के साथ नायक और रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। पाबू जी का प्रमुख उपासना स्थल कोलू फलौदी जोधपुर में स्थित है। कोलू के अतिरिक्त पाबू जी का उदयपुर के आहड़ में भी प्रतिवर्ष मेला लगता है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं और पाबू जी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वरोही है। तो पाबू जी के बाद अब हम बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी, जिन्हें रोणीचारा धणी के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 1352 ईस्वी में उंड काश्मीर बाड़मेर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल सिंह तंवर, माता का नाम मेणादे और पत्नी का नाम नेतलदे था, जो अमरकोट के तत्कालीन राजा दलजी सोढ़ा की पुत्री थी। रामदेव जी ने पोखरण के नजदीक रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे 1385 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने अपना निवास पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में देकर उसी के पास रूणेचा या रामदेवरा नामक स्थान को अपना निवास स्थल बनाया था। यहाँ रामदेव जी की याद में भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक विशाल मेले का आयोजन होता है। यहाँ की मुख्य विशेषता सांप्रदायिक सद्भाव और कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य है। इनका समाधि स्थल मसूरिया गांव जोधपुर में स्थित है। हिंदू इन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में और मुसलमान इन्हें राम सापीर के रूप में मानते हैं। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे जम्मा कहते हैं। इसके माध्यम से सामाजिक समानता का प्रतिपादन किया जाता है। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। इन पर लगी पंचरंगी पताका को नेजा कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह के रूप में गांव गांव में खुले चबूतरे पर ताक बनाकर इनके चरण चिन्ह पगलिए पूजे जाते हैं। रामदेव के भक्त इन्हें कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था। रामदेव जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो एक कवि भी थे। इनके द्वारा रचित 24 बाणियां बहुत प्रसिद्ध है। रामदेव जी ने एक संत मत का प्रारंभ किया, जो आगे चलकर कामड़िया पंथ कहलाया। इनके प्रसिद्ध अनुयायी दलियाबाई, डालीबाई और हरजी राजपूत हैं। रामदेव जी के बाद अब हम बात करेंगे गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी नागवंशीय चौहान थे। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। इन्हें सर्पों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। इन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जन, सुरजन तथा उनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गायों को मुक्त कराने के लिए किए गए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का शीश ददरेवा चूरू में और जो शरीर था वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में गिरा। तो इनके समाधि स्थल 2 जगह है, एक तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में
जिसे धुरमेड़ी कहा जाता है, और एक शीर्ष मेड़ी जो कि ददरेवा चूरू में है। गोगा मेड़ी में प्रतिवर्ष भाद्रपद नवमी, जिसे गोगा नवमी भी कहा जाता है, को विशाल मेला भरता है। गोगा जी के भक्तों को पूर्वीय कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है, और खेजड़ी वृक्ष के नीचे मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है, जिसे गोगा जी के थान कहते हैं। और गोगा जी की प्रसिद्ध सवारी नीली घोड़ी थी, इसे गोगा बप्पा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये बात करी हमने गोगा जी के बारे में। अब हम बात करेंगे हड़बू जी के बारे में। तो हड़बू जी का जन्म नागौर के भुंडेल गांव में राजा मेहाजी सांखला के यहाँ हुआ था। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में रामदेव जी के गुरु भोलानाथ, जिन्हें बालीनाथ के नाम से भी जाना जाता था, उनके ये शिष्य बने। इन्हीं की प्रेरणा से ये अस्त्र शस्त्र त्याग कर साधु बन गए। ये योगी, सन्यासी, वीर योद्धा थे। पंच पीरों में एक पीर हड़बू जी का प्रमुख स्थान बैंगटी गांव, फलोदी, जोधपुर है। इनके पुजारी सांखला राजपूत होते हैं, जो हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। इस गाड़ी में हड़बू जी पंगु गायों के लिए घास भरकर दूर दूर से लाते थे। अब हम बात करते हैं मेहा जी के बारे में। तो मेहा जी सभी मांगलियों के इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। बापड़ी जोधपुर में इनका मंदिर है। भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिया राजपूत मेहा जी की अष्टमी मनाते हैं। कीरड़ काबरा घोड़ा मेहा जी का प्रिय घोड़ा था। यह कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। ये जैसलमेर फौज की तरफ से राणंग देव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो आज की वीडियो में हमने बात की राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में पंच पीरों के नाम से प्रसिद्ध 5 प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। तो इनसे संबंधित एग्जाम्स में काफ़ी बार प्रश्न बनते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। और इसी तरह की जानकारी और स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टडी चैलेंज को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आते तो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।